हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है मित्रों आप सभी का छाया ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज हम आपसे सीटेट 2021 जो 21 दिसंबर को पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपका सीडीपी का आंसर का वीडियो बना चुके हैं। अब ये नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, इसका वीडियो आज बनाएंगे। चलिए फिर पहला क्वेश्चन आपका है दिया था जैसे कि नेफेंथीस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ऑप्शन ए है, यह पौधा कीड़े मकोड़े और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। तो ये सही बात है। इसमें आपका इतना टाइम लिया जाएगा, इसमें आपको बता दे रहे हैं इसमें कौन सा सही है। आपको इसमें आपका हो जाएगा, यह पौधों को कीड़े मकोड़े चूहों को फंसाकर खा सकता है और इसका आकार घड़े जैसा होता है। तो इसमें ए और डी आपका सही है। तो ए और डी जहाँ पे है उसी को मान लिया जाए। तो चौथा में आपका ए और डी है। दूसरा क्वेश्चन आपका था माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह हमारे देश का भाग है। एस ये सही नहीं आपका है। और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। तो ये सब बात सही है। तो इसमें आपका हो जाए बछेंद्र पाल इस पर्वत चोटी पे कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। हाँ, ये भी बात सही है। राष्ट्रीय 23 मई 1994 दोपहर में इस कथन में ये भी नहीं सही है। तो बी और सी जहाँ पे है वही सही है, आपका दूसरा सही है। कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा। जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है। तो इसके बारे में बच्चों को सीखने की प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में ये है। तो इसमें आपका बी और ए हो जाएगा। बी और ए होगा आपका। जैसे कि बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। तो आपका बी और ए सही हो जाएगा। ए और बी कहाँ आपका, ये दूसरा वाला आपका है। तो यही सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है। तो इसमें आपका हो जाएगा मानचित्र और चित्र द्वारा और सर्वे की संचालन उपरांत उस पर चर्चा करके और बच्चों को नारे लिखने को कहना है। ये भी आपका सही है। तो आपका हो जाएगा ए बी और डी। हाँ, ए सी डी हो जाएगा। ए सी डी जहाँ भी है वो चौथा, आपका ये चौथा आंसर सही हो जाएगा, ये वाला। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। तो इसमें आपका हो जाएगा दूसरा, बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके आप पर्यावरण के बारे में उन्हें बता सकते हैं। दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना घटी थी। तो ये घटना गांधी गांधी जी ने नमक के लिए किया था ये आंदोलन। और ये 1930 में हुआ था। तो 1930 के लगभग जो है वही माना जाएगा। तो इसमें आपका तीसरा 1932 मान लिया जाएगा। ये सही आंसर है आपका। बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है। अवलोकन तकनीक पर, इसका चौथा हो जाएगा। आठवां आपका है नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़ आंवला और हरी पत्ती वाली सब्जियों खाने की सलाह देती है। इसमें अनीमिया हो जाएगा आपका चौथा। तीसरा तीसरा आंसर इसमें हो जाएगा अनीमिया। गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं
गुजरात के निकटवर्ती राज्य सबसे पहले तो राजस्थान है जो कि उत्तर पूर्व में है। फिर उसके बाद से मध्य प्रदेश है जो कि दक्षिण पूर्व में है। फिर महाराष्ट्र आपका है जो कि दक्षिण में है। तो ये तीनों कहाँ पे आपके हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये चौथा आपका सही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यही आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? तो इसमें सहयोग हो जाएगा आपका चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा। ये चौथा आपका सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन आपका जैसे का था कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए? तो इसमें से आपका हो जाइए, यह संदर्भित है, यह एक विषय क्षेत्र है, यह एक एकीकृत विषय, यह एक बाल केंद्रित, यह एक विषय क्षेत्र है। एकीकृत तो है लेकिन यह एक विषय क्षेत्र है, ऐसा नहीं है। ये दूसरा ही आपका सही हो जाएगा। 12वां, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। कक्षा की 4 दीवारी जो कि सी आपका, ये चौथा आपका मान लिया जाए, ये सही है। 13वां क्वेश्चन आपका जैसे कि भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? तो इसमें आपका चौथा सीधे सीधे स्मरण करना, ये नहीं होगा। 14वां, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। तीसरी ये वाला आपका है, कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली खाते हैं। डी आपका है, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। तो इसमें से आपको नीचे दिए कथन पे सही, इसमें से आपका ए और बी केवल है, क्योंकि गुजरात के लोग जो है दाल के साथ दाल में शक्कर गुड़ खाते हैं डाल के, और केरल में टेपियोका और करी खाया जाता है। ये बात सही है। 15वां क्वेश्चन आपका नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानव की भांति उसके सामने और होती है? तो ये आपका इसमें आपका उल्लू, ये मानव की भांति इसका आंख होता है, ये उल्लू। 16वां क्वेश्चन आपका जैसे है 16वां, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है? सीखने पे तो मूर्त से अमूर्त की ओर, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे उपयुक्त है? बंद उत्तर वाले प्रश्न, यही सबसे। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन सबसे कम का है ना? तो बंद वाला, यही दूसरा आपका सही हो जाएगा। 18वां, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उपथीम है? तो ये आपका पहला हो जाएगा, जानवर और पौधे। 19वां क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? तो इसमें आपका हो जाएगा पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुड़ुक आपके झारखंड की भाषा है। नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। तो इसमें आपका पहाड़ी सबसे अभिन्न है, झरना, तालाब और झील ये तो मिल रहा है। 22वां, बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो, तो इसमें आपका हो जाएगा बच्चों के सीखने के
प्रगति का एक संचयी अभिलेख है, तो ये भी सही है आपका। मतलब ए और बी और डी जहाँ भी है यही सही हो जाएगा, मतलब आपका चौथा सही है। सीसी के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन का संबंधित है। सीखने का आकलन, स्वयं का आकलन करना मतलब सीखने का आकलन। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं, सही बात है। हाथियों के झुंड में केवल हाथनियाँ और बच्चे रहते हैं, ये भी सही है। हाथनियों के झुंड में कितनी भी हाथनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती, कितनी भी हाथनियाँ नहीं, 12 या 15 तक ही सीमित है एक ग्रुप में। तो इसमें ए और बी ही मुझे सही लग रहा है। ए और बी किस में है? तीसरे में। मुझे केवल ए और बी केवल सही लग रहे हैं। 25वां, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचे में तेजपत्ता है? तो इसका तीसरा ही है, केरल। रेगिस्तान ओक नामक पेड़ के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? ये जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनका गलत हुआ होगा, सही नहीं है। तो जैसे कि सभी लोग ये सोचे होंगे कि अपने तने में जल संरक्षित कर लेता है, लेकिन इसका ये पहला ही सही नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें उथली नहीं होती। सत्ताईसवां, पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है? तो पर्यावरण में सार्थक बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके प्रत्येक उपकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर किस्से और कहानियों द्वारा बच्चों पर्यावरण को अवसर देकर मुख्य प्रश्नों को स्मरण, आपका पहला ही इसमें इसमें पहला है, पहला सही है। 27वां, 28वां आपका 28 क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 20:45 बजे चली और अक्टूबर 2019 को 20:45 बजे 4-5 इसका आंसर आपका 55 हो जाएगा। 55 किलोमीटर प्रति आवर। 29 का स्थानों के साथ है, तो आपका हो जाएगा लद्दाख का हो जाएगा, लद्दाख का हो जाएगा मिट्टी और चूने पत्थर दीवारें लकड़ी फर्श। असम, असम का ये हो जाएगा तीसरा, असम का तीसरा हो जाएगा ये। लद्दाख का आपका चौथा हो जाएगा। और राजस्थान का ये कटीली झील हो जाएगा। और तब ये आपका मनाली का, ये आपका हो जाएगा मनाली हिमाचल प्रदेश का जाएगा। सी का 5वां हो जाएगा। तो आपका ए का 3, बी का चौथा, सी का, डी का पहला। सी का 5वां तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे ए नहीं दिया है, ए का तीसरा नहीं दिया है। ये हमको लग रहा है क्वेश्चन हुआ है, लेकिन मानकर हम लोग चलेंगे। ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का दूसरा मान ले रहे हैं और डी का पहला। सी का दूसरा, डी का डी का दूसरा ही आपका होगा। डी का राजस्थान में पहला ही होगा, डी का पहला। डी का पहला यहाँ पे है, हाँ तो यही पहला ही सही होगा आपका, पहला ही सही है। आपका ये पहला सही हो जाएगा। तीसरा आपका है, एक डॉक्टर
एक डॉक्टर का घर यक्ष पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाय पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं। तो इसका आपका सही आंसर उत्तर पश्चिम मेरे हिसाब से है, लेकिन आप दक्षिण पूर्व मानिएगा दूसरा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स।